हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नेत्रों को सभी इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इन्हें स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या सामान्य उपाय हम कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आज के समय में फ़ोन, टीवी, लैपटॉप के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इनके अधिक उपयोग से निश्चित रूप से नेत्रों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसमें आँखों में जलन होना, भारीपन रहना, रूखापन रहना, नेत्रों की ज्योति कम होने जैसे लक्षण हमें सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। इन हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए और नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात जो हमें याद रखनी है वो है निदान परिवर्जन, यानी जिस कारण से समस्या उत्पन्न हुई है उस कारण से बचना। ये किसी भी समस्या या रोग की पहली चिकित्सा होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने दिन भर का स्क्रीन टाइम सीमित करना पड़ेगा। जितना ज़रूरी हो उतना ही स्क्रीन के आगे समय दें। आँखों को स्वस्थ रखने का दूसरा उपाय है त्रिफला वॉश। इसके लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण भिगोकर रख दें और प्रातः काल छान लें। सबसे पहले उठते ही इसी जल से आँखों को साफ करें या इसी जल से अपने मुख को धोएं। इसी त्रिफला जल को अधिक मात्रा में भी बना सकते हैं और हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में इसी जल से आँखों को धो सकते हैं। इससे आँखों में जलन कम होगी और ताजगी बनी रहेगी। त्रिफला 3 आयुर्वेदिक औषधियों से बनता है। हरितकी यानी हरड़, बिभीतकी यानी बहेड़ा और आंवला। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए अष्टांग हृदय और सुश्रुत संहिता में एक और उपाय बताया है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। ये है त्रिफला रसायन का प्रयोग, यानी आधा से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच घी मिलाकर रात्रि में सोने से पहले या खाने के बाद सेवन करना है। या फिर त्रिफला चूर्ण में केवल 1 चम्मच घी मिलाकर रोज प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला का इस प्रकार से सेवन नेत्रों के लिए, त्वचा को कांतिवान बनाने के लिए और केशों के लिए अत्यंत हितकारी है। नेत्रों को स्वस्थ रखने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नींद पूरी करना। स्वस्थ जीवन के लिए 7 से 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है और ये 7 से 8 घंटे की नींद भी समय पर पूरी होनी चाहिए। रात में लगभग 11 बजे से पहले सोने का प्रयास करें और सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल में निद्रा का त्याग करें। ब्रह्म मुहूर्त काल में उठने का एक और फायदा है, आपको योग अभ्यास करने के लिए उपयुक्त समय मिल जाता है। इस समय आँखों को स्वस्थ रखने के लिए और एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक का अभ्यास किया जा सकता है। सुबह के समय शांत वातावरण भी रहता है, इसलिए आप शांतिपूर्वक योग कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान रखें कि सुबह उठने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करें। नेत्रों की ज्योति बढ़ाने और थकान दूर करने के लिए पाद अभ्यंग भी कर सकते हैं। पाद अभ्यंग आयुर्वेद शास्त्र में बताई गई दिनचर्या का हिस्सा है। पाद अभ्यंग की क्रिया को आयुर्वेद शास्त्र अष्टांग हृदय में दृष्टि प्रसादम कहा गया है, यानी ये नेत्रों की थकान और उनकी ज्योति को बढ़ाने में लाभदायक है। पाद अभ्यंग करने के लिए तिल का तेल सबसे अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप नारियल तेल, सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाद अभ्यंग के लिए तिल का तेल लेकर उसे हल्का गुनगुना करके सोने से पहले पैरों के तलवों पर 5 से 10 मिनट तक मालिश करनी है। 5 से 10 मिनट में मालिश करने के बाद
कॉटन या किसी मुलायम कपड़े से पैरों को साफ करना नहीं भूलें, जिससे ज़मीन पर फिसलने का खतरा ना रहे। दृष्टि अच्छा रखने के लिए नेत्र यानी नेत्र के लिए हितकारी द्रव्य का सेवन भी ज़रूरी है, जैसे आंवला, त्रिफला, शिग्रू यानी सहीजन के बीज, जिन्हें शास्त्रों में श्वेत मरीच या सफ़ेद मिर्च कहा जाता है, घी, दूध, मधु, यष्टि मधु यानी मुलैठी, सैंधव लवण यानी सेंधा नमक, द्राक्षा यानी मुनक्का, पीपली, लवंग यानी लौंग और परवल की सब्जी। इन सभी आहार को किसी न किसी रूप में ज़रूर सम्मिलित करें। जैसे आंवला का सेवन आप रोज़ कर सकते हैं, कैंडी, मुरब्बा, टैबलेट या चूर्ण के रूप में। शिग्रू के बीज विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है। रोज़ सुबह 1 से 2 शिग्रू बीज चिकित्सक की सलाह अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। सैंधव लवण का रोज़ाना खाने में प्रयोग कर सकते हैं। द्राक्षा या मुनक्का भी नित्य सेवनीय है। मसाले में पीपली, लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। आहार के साथ साथ समय पर और अच्छी नींद लें। अपने स्क्रीन टाइम को कम करें और नेत्रों को स्वस्थ रखें। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।